Jai Hind, dear students. I'm your English teacher, Mrs. Ravisha. So welcome back you all my dear students in our online classes. Okay. So dear students, in our last video we studied about adjectives, है ना. हम अभी तक क्या क्या रीड कर चुके हैं. एडजेक्टिव्स, पंक्चुएशन हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं. सो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? टेंसेस. राइट. यू नो आवर टुडे टॉपिक इज टेंसेस. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? टेंसेस. आज हम टेंसेस सीखने वाले हैं. और आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना. अगर टेंसेस आते हैं तो स्पीकिंग में, राइटिंग में इंग्लिश बहुत ही इजी हो जाती है. राइट. सो आप सभी बिल्कुल ध्यान से अपना माइंड कंसंट्रेट करके और अच्छे से केयरफुल होके इस वीडियो को देखेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि टेंसेस होते क्या है और हम कैसे इनका यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में एंड राइटिंग में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. राइट. सो बेटा स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज टेंस, कि टेंस होता क्या है. राइट. व्हाट इज टेंस. सो हमने रीड किया था वर्ब, है ना. सो वर्ब क्या होती है? वर्ब से ही टेंस रिलेट करता है. वर्ब मीन्स एनी एक्शन इन आवर डेली लाइफ. कोई भी जो हम एक्शन करते हैं वो सब क्या होता है? वर्ब. जैसे जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर और पूरे दिन में हमने क्या क्या एक्शन किया, ऑल आर कॉल्ड वर्ब, है ना. उठना भी एक वर्ब है. ब्रश करना, दौड़ना, प्ले करना, खेलना, कहीं जाना एंड वॉश करना, कपड़े वॉश करना, नहाना, ईच एंड ब्रेकफास्ट किया है हमने, है ना. भोजन बनाना, भोजन खाना, ईच एंड एवरी एक्शन. राइट. सो हम थोड़ा सा ब्रीफ में चलेंगे. पहले वर्ब से ही देखते हैं. एनी एक्शन इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड वर्ब. हमारे डेली लाइफ का कोई भी एक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही है ना. अभी जो मैंने रिवाइज कराए थे, रन दौड़ना, प्ले खेलना, गो जाना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्लीप सोना, सभी क्या है? ये एक्शंस. राइट. तो वो वर्ब होता है. अब टेंस भी वर्ब से ही रिलेटेड होता है. टेंस में क्या करते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब टेक्स टू शो टाइम इट हैपन्स. टेंस भी क्या होता है? वर्ब की फॉर्म ही होता है, लेकिन इसमें टाइम के अकॉर्डिंग बताया जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि जो हमारा वो एक्शन था, जो हमारी वो वर्ब है, वो कब हुई. पास्ट में हुआ वो एक्शन, या अभी प्रेजेंट में हुआ है वो एक्शन, या फिर वो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है. राइट. सो उस चीज को हम कहते हैं टेंस. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, इजी तरीके से हम कह सकते हैं एक्शन हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेंस, और जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वर्ब. राइट. एनी एक्शन इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड वर्ब एंड द एक्शन हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ होता है दैट इज कॉल्ड टेंस. ओके. आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली वर्ब एंड टेंस. सो बेटा हम बिल्कुल बेसिक लेकर चलेंगे. अब देखिए हमारे पास वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है. कितनी फॉर्म्स होती है बेटा? 5 फॉर्म्स होती हैं. अब आप सभी कहोगे कि हमने तो वर्ब की 3 फॉर्म्स ही रीड किए, है ना. सो मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप भूले ना, आप रिमाइंड रखें इस चीज को. 5 फॉर्म्स होती है. बेस. बेस मीन्स जो हमारी फॉर्म होती है जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं. राइट. आफ्टर दैट पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से डिनोट करते हैं, V2 लिखते हैं. पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V3 करके लिखते हैं, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. SES फॉर्म, ये हमने नाउन्स में भी रीड की थी जब हम सिंगुलर प्लूरल जहां हम यूज करते हैं ना. तो SES फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES जो हम ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड SES फॉर्म. एंड ING फॉर्म. ING मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म. इसको हम जीरंड के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके.
सो देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी वर्ब हमने लिया प्ले. सो प्ले लिया है तो बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज प्ले. आफ्टर दैट पास्ट मीन्स इसका पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज प्लेड. एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 दैट इज ऑल्सो क्या होती है बेटा, प्लेड. आफ्टर दैट SES फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेज. आफ्टर दैट ING फॉर्म इज प्लेइंग. राइट. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गो. सो बेस फॉर्म क्या हो गई, गो. एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट. एंड द पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म इज gone. And SES form is goes. And ING form is going. Right? So इस तरीके से हमारे पास verb की 5 forms होती है. So चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक टेंस, क्योंकि ये टर्म्स टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको आनी बहुत ही जरूरी होती है. So चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ टेंस. फर्स्ट वन इज पास्ट, सेकेंड वन इज प्रेजेंट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर. राइट. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड फर्दर सब पार्टीशन. ठीक है, इनके सब डिवीजन होते हैं, दैट इज 4. फॉर एग्जाम्पल हम 1 2 3 एंड 4. सिंपल, आफ्टर दैट कॉन्टिन्यूअस, आफ्टर दैट परफेक्ट एंड आफ्टर दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. है ना. सो ये सभी के नेम सेम होते हैं. सेम इसमें होते हैं, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम इन फ्यूचर, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ बेटा. टेंसेस देयर आर 3 कैटेगरीज में हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं, पास्ट, present and future. And further there are 4 subdivision of these 3 types. इन तीनों टाइप्स के फिर further 4 subdivisions होते हैं, like this: simple, continuous, perfect continuous. Right? For example हम इस तरीके से, जैसे आपने EVS में फैमिली ट्री तो स्टडी किया होगा ना, सो हम इसको ग्रैंडपा मान लें, है ना. सो ग्रैंडपा के कितने हैं, 3 सन्स हैं. राइट. अब ईच पेरेंट के 4 सन्स हैं विद द सेम नेम. राइट. ग्रैंडपा एंड ग्रैंडपा के 3 सन्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो दीज आर, ये क्या बन गए अब, पेरेंट. सो ईच पेरेंट हैज 4 सन्स विद द सेम नेम. प्रत्येक पेरेंट्स के पास 4 सन्स हैं सेम नेम के. राइट. सो टोटल सिबलिंग्स कितने हो गए, देयर आर 12 सिबलिंग्स. Right? Because 1 2 3 4 and 4 and 4 4 4 8 and 4 12. So total कितने siblings हो गए बेटा, 12 siblings. Right? So I hope आपको यहाँ तक समझ आया होगा. अब देखिए बेटा, पास्ट means क्या बता रहा है, बीती हुई बात को बता रहा है. तो जो हमारा एक्शन हुआ था, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो एक्शन पहले ही हो चुका था, है ना. एक्शन को ही बता रहा है, लेकिन उस एक्शन के साथ उसके टाइम को बता रहा है कि वो एक्शन कब हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आई सॉ अ मंकी एट माई रूफ यस्टरडे. ना, मैंने कल अपनी छत पर एक मंकी देखा. तो मैंने एक्शन क्या बताया है, सा, देखना. राइट. लेकिन वो एक्शन किस टाइम का बताया है, कल का.
सो एक्शन के साथ टाइम को शो करना, दैट इज कॉल्ड टेंस, राइट। सो पास्ट मीन्स जो हमारे पास बीते हुए टाइम को बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये टाइमलाइन मैथमेटिक्स में रीड की होगी बेटा, है ना। यहाँ पे हम 0 लेते थे और इधर क्या आता है -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। सेम इधर क्या आता था 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। सो इसी लाइन से हम अपने टेंस को भी रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हमने इसको क्या माना बेटा, दिस इज प्रेजेंट, राइट। एंड दिस इज, जो इधर ये वाला एरो शो कर रहा है, दिस इज पास्ट, राइट। एंड दिस इज फ्यूचर, राइट। मीन्स जब हम अभी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे पास जो भी एक्शन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। जो हमारे पास बीत चुका है, जो समय जा चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट। और जो समय अभी आएगा, अभी तो हम यहीं तक पहुंचे हैं, आगे तो हम गए ही नहीं है ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, राइट। सो इस तरीके से हमें अपना देखना होता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट टेंस कैसे यूज करते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। सो तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से इस कंप्लीट वीडियो को देखिए और इसमें देखिए वर्ब्स आप अच्छे से लर्न कीजिए बेटा, क्योंकि टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनका यूज होता है। सो तब तक के लिए आप वर्ब की फॉर्म से लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय। जय हिंद एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।